अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी मोइन। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुल मिस्टर साहब। आज हम नेक्स्ट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था प्रीवियस सेशन में कि हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसको हम समझते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बैंकिंग सेक्टर को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर को। भाई परचेज करने हैं शेयर। अब मिसाल के तौर पे आपने बैंकिंग सेक्टर के शेयर जो है वो परचेज कर लिया, आपके दोस्त ने बताया यार मेरे पास तो आईटी सेक्टर के जो है वो शेयर्स हैं और ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो जनाब मोहतरम ये आपको भी मालूम होना चाहिए। हम सिर्फ एक सेक्टर लकीर का फकीर नहीं बना रहे कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर परचेज कर लो उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो 6-7 सेक्टर आपके लिए निकाल के रखे हमने, बहुत सारे सेक्टर में से। क्लियर? तो आज हम आईटी सेक्टर्स पे को डिस्कस करेंगे। ओवर टू सर साहब। ओके, देखें आईटी आप और हम सब जानते हैं इंटरनेट का टाइम है। बिल्कुल इंटरनेट हर चीज को बेसिकली फैसिलिटेट करता है। सही कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो कम्युनिकेशन जो पहले पोस्ट ऑफिस से होती थी, आपके रिलेटिव अगर कोई यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है तो आप आज पोस्ट भेजते थे वो 3 दिन बाद पहुंचता था। बिल्कुल। आज इंटरनेट से आप व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और वो वेरी नेक्स्ट सेकंड उनके पास आपका मैसेज होता है। बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ एक थोड़ी सी समझनी है कि इंटरनेट जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। जो काम आप 3 दिन में करते थे वो काम आपका 2 से 3 मिनट में होता है। सही। या जो काम आप 5 मिनट में करते थे वो काम आपका वो 1 से 1.5 सेकंड 2 सेकंड में करके देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक आइडिया, जनरल आइडिया आपको हो गया कि आईटी या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का काम क्या है। सही। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आईटी या इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। उसमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड है, नेटसोल है, एवेंसियन है, पार्क डेटाकॉम है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और इसमें हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे और बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा हमारे जितने भी बिगनर्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें, सही, कि आपने आईटी इंडस्ट्री के अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है। अच्छा। आईटी की कंपनीज के अंदर, और इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके होल्ड करना है कुछ टाइम के तक लाजमी। मतलब ये कि शेयर्स परचेज कर लिया आपने, जी हाँ, तो ये नहीं कि नेक्स्ट डे बेच दें। एग्जैक्टली ये अच्छा। नहीं कि अगर आपको 3-4 रुपए उसमें गेन मिल रहा है तो आपने फौरन उसको बेच दिया। सही। क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है ये बहुत है। ये अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर जो आईटी है वो अगर हम देखें तो पिछले 8 से 10 साल में अभी सिर्फ आना शुरू हुआ है। अच्छा। अभी इसका पूरा बूम आना बाकी है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ। हमने बात करी सिस्टम्स लिमिटेड की, ठीक है। अगर आप सिस्टम्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर सिस्टम्स के बारे में पढ़ें, सही, तो हमने जो फाइनेंशियल्स का सेक्शन डिस्कस करा था अपने लास्ट सेशन में, उसमें आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% ग्रोथ है। अच्छा। पर ईयर इसको हम ये बात कर सकते हैं कि एक साल अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट था तो वेरी नेक्स्ट ईयर वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये शायद आपको देखने में इतना ज्यादा ना लग रहा हो, लेकिन यही चीज जब आप बिलियंस पर रख के करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 60% इतना होता है कि अगर किसी कंपनी ने 10 बिलियन कमाए एक साल, तो अगले साल वो 16 बिलियन कमा रही है। 6 अरब का एडिशन है। सही बात है। सिस्टम्स लिमिटेड का अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इसका बिजनेस का आइडिया देता हूं ताकि आपको भी ये बात समझ आए कि हम सिस्टम्स ही क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने बात करी बैंक्स की, तो फिजिकली तो उनकी एग्जिस्टेंस को हम देख लेते हैं। मिजान बैंक हमारी आंखों के सामने कई दफा गुजरा, एचबीएल गुजरा, तमाम बैंक जितने ही हमने डिस्कस किए। लेकिन ये जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कहीं पे हमने उनकी कोई दुकान नहीं देखी, कोई खोखा, कोई बिल्डिंग नहीं नजर नहीं आई कि यार अच्छा ये सिस्टम है, ये आईटी का काम होता है। हर डिपार्टमेंट का अपने 4-6 लोग बैठे हुए होते हैं, आईटी का काम कर रहे हैं। ये सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ओके, देखें हर कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज पर होती है उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है।
जो कि ऑफिशियल उनका एड्रेस होता है। सिस्टम्स लिमिटेड का ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस कराची के अंदर शारा फैसल पर है। अच्छा। और आप अगर चाहें तो वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। सही। आप उनकी मैनेजमेंट से भी मिल सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ और मेरे नज़दीक ये आइडिया है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सही। तो ये एक बड़ी अच्छी कंपनी है, आपको वेलकम भी करेगी और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इनका जो ऑफिस है वो बेसिकली शारा फैसल पर है। इनका बिजनेस की अगर हम बात करें तो देखें, आप और हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर या तो हम ऐप स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं। अब वो एप्लीकेशंस कोई बनाता है, कोई डेवलप करता है, कोई उसे अपलोड करता है। वो एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। आईटी का जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के साथ लिंक्ड होता है। हम डिटेल में जाए बगैर बात करेंगे कि सिस्टम्स का फोकस सॉफ्टवेयर के ऊपर है। आप यूं कह लीजिए जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके लैपटॉप में MS ऑफिस होता है। सही। वो भी एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। इसी तरीके से सिस्टम्स लिमिटेड जो कंपनी है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करती है, नए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। जो उनके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर अगर कोई ऑल्ट्रेशन करनी होती है, कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दीली करनी होती है, कोई अपडेट करनी होती है चीज़ें, तो वो इन चीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लिमिटेड टू पाकिस्तान नहीं है। वो पूरे एशिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं, USA में भी है। क्योंकि आप देखिए इनका काम है इंटरनेट से रिलेटेड। इनके पास अगर रिक्वेस्ट आती है किसी USA के क्लाइंट से कि आपने हमारे लिए ये चीज़ बनानी है या आपने हमारे सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन ऐड करके देना है हमें, तो उसके लिए उनको वहाँ से कोई सामान नहीं भेजना पड़ता। वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये उसके अंदर वो ऑल्ट्रेशन करते हैं, अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि हमने ऑल्ट्रेशन करके इसको अपडेट कर दिया है, अब आप चेक कर लीजिए। सही। क्लाइंट के अगर मुताबिक वो चीज़ होती है, क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, तो वो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कंडीशंस के मुताबिक उनको उनकी सर्विस की फीस पे ऑफ कर देता है। सही सही सही। इसमें मेन बात जो थी समझने की वो ये थी कि इनका जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट नहीं है कि कोई माल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो फैक्ट्री में जाएगा, वो बनेगा, फिर वो निकलेगा, वो बिकेगा। इनका बिजनेस इस सब चीज़ों पे डिपेंडेंट ही नहीं है। इनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंटरनेट आज आपको पता है कि अगर 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है तो कितनी मुश्किलात आ जाती है। बिल्कुल। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि इंटरनेट कहीं नहीं जाने वाला। इंटरनेट इनफैक्ट आने वाले वक्त में मजीद बेहतर से बेहतर ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज़ इस कंपनी के फेवर में काम करेगी क्योंकि इनका बिजनेस इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। फिर एक छोटी सी और बात हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, इसको कोशिश करेंगे ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखें, आप इस चीज़ को समझें कि एक बिजनेसमैन है जो USA में बैठा हुआ है। अच्छा, इस बात में मैं हमारे सरमुइन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके जहन में कोई इबाहम आए तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सिस्टम्स एक ऐसी कंपनी है जो कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बंदे की नज़र से ना गुजरे या उसको फोकस ना कर सके। सही। तो ये ना हो जाए। हाँ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है जो अब हम आपके सामने रखने लगे। देखिए, हम बिल्कुल सिंपल सी बात लेकर चलते हैं कि एक बिजनेसमैन है जो USA, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। सही है। ठीक है। अब वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाता है। वो चाहता है अपने रेस्टोरेंट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बना ले कि जैसे पाकिस्तान में हमारे पास फूड पांडा चलता है। सही। कि किसी को डिलीवर करना है तो उस पे ऑर्डर दे दे। अब उस बिजनेसमैन के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो जाए वहां पर जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनसे कांटेक्ट करे, उनको बोले मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इस मुताबिक मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दें। सही। उसको डिजाइन करके दे देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान के पास आए, पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस से कांटेक्ट करे और इनको बोले कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। सेम बिजनेस है, ये भी उनको डेवलप करके दे देंगे। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान या पाकिस्तान की कंपनी के पास क्यों आएगा? लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, जो
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड को हम ऐसे कहते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सही, वहां पर मिनिमम वेजेस के कुछ कवानीन होते हैं, यानी कि आपका कोई भी एम्प्लॉय हो आपको उसको उतनी सैलरी देनी ही देनी है। सही। बस इस बात को अभी हम यहाँ तक रखेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक वो एम्प्लॉय जो यहाँ पर सिस्टम्स लिमिटेड में काम कर रहा है, अगर उतना ही काम कोई एम्प्लॉय वहाँ पर कर रहा हो तो उसकी एनुअल तनख्वाह कम से कम 60 to 70,000 डॉलर्स बनती है। सही। 60,000 को अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट मोर और लेस 1.5 करोड़ रुपए के करीब बन जाता है। सही। अच्छा, सिनेरियो नंबर 1, उस बिजनेसमैन को 1.5 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है अगर वो वहीं से काम करवाता है तो वही काम वो यहाँ पाकिस्तान की किसी कंपनी को भेजता है, भले वो सिस्टम्स हो, भले वो एवेंसियन हो, भले वो नेटसॉल हो, वो किसी भी कंपनी को भेजता है तो यहाँ पर उसका वो काम 40 से 45 लाख रुपए में हो जाता है। अच्छा। जी हाँ। अब यहाँ पर आ जाता है करेंसी का डिफरेंस। हम इस फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको अगले सेशंस में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सही। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूँ कि सिस्टम्स या इससे रिलेटेड आईटी की कंपनीज इतने बड़े प्रॉफिट्स कैसे जनरेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास सारी दुनिया से काम क्यों आ रहा है, वो कंट्रीज अपने मुल्क में खुद क्यों नहीं काम करवा रहे, वो पाकिस्तान की ऐसी कंपनीज या इंडिया की कंपनीज को ही क्यों काम भेज रहे हैं। सिर्फ एक वजह है, अगर वो काम वो लोग अपने कंट्री में करवाते हैं तो उनको 45 to 50,000 डॉलर्स की कॉस्ट आती है, और अगर वही काम वो पाकिस्तान, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कराते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज से करवाते हैं तो उनको कॉस्ट आती है 5,000 to 7,000 डॉलर्स। टू मच। तो आप देख सकते हैं ये 8 से 9 गुना का डिफरेंस है। अब उधर जो बिजनेसमैन है वो तो यही प्रेफर करेगा कि उसकी कॉस्ट कम से कम है। अब पाकिस्तान के लिए 4,000 डॉलर्स भी काफ़ी है, तो पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज या जो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर करेंसी का डिफरेंस है, इन कंपनीज को ये प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली मिलते हैं। अच्छा। और अगेन वही बात, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का रिलेटेड काम है तो ये काम विद द टाइम एक्सपेंड होना है। ये काम ऐसा नहीं है जो कि कम हो, ये विद द टाइम बढ़ेगा, और जिस तरीके से ये बढ़ेगा इंटरनेट मजीद स्प्रेड होगा, इन कंपनीज के लिए मजीद हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की राहें हमवार होंगी। बिल्कुल ऐसा है। जब वो उनके पास बिजनेस करने के मजीद मौके आएंगे तो अभी जो प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, फिर उससे ज़्यादा आएगा। बिल्कुल। ये एक सर्कल है, इस सर्कल से जो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज फैसला करें और किसी अच्छी कंपनी में जैसे कि सिस्टम्स लिमिटेड है, हम लाजमी इसके अंदर एंट्री लें और इसको होल्ड करें अपने पास, ताकि 2, 3, 4 साल जब तक इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है उसका हमें बेनिफिट मिलता रहे। और जब हम बेचें, फॉर एग्जांपल आज 450 रुपये का है, तो जब ये 1200, 1300, 1400 रुपये हो जाए तो हम इसको बेचें तो हमारे हाथ में एक अच्छा प्रॉफिट हो। सही सही सही। तो जनाब मोहतरम, आज हमने डिस्कस किया आईटी को, सेक्टर जो था हमारा आईटी, और इसमें इन्होंने बताया कि सिस्टम लिमिटेड ऐसी वाहिद कंपनी अभी चल रही है जिसका इन फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर आता है, और उसके पीछे क्या रीज़न है इसको बहुत ज़्यादा मिस्टर साहब ने जो है वो इन डिटेल जाके डिस्कस किया है। क्लियर, क्या रीज़न है उसके, क्यों शेयर परचेज कर रहे हैं, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करें। तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके बाद जो उसका नेक्स्ट सेक्टर है इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।